श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं आषाढ़ का पावन पवित्र महीना है और सर्वश्रेष्ठ तिथियों की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार जब भी आपको समय मिले इन तिथियों में आपको जरूर से आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। सारी बीमारी, रोग, दोष, कर्ज, पीड़ा, संकट से निदान मिलेगा। परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। ये महीना माता दुर्गा, हमारे नारायण और शंभू बाबा को समर्पित। अगर आषाढ़ के महीने में इन पावन पवित्र नियमों को कुछ कर लिया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। आषाढ़ के महीने में जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले यहाँ पर अपने मूल मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मन में अच्छी अच्छी भावनाएं लानी। जो निगेटिविटी हमारे आसपास है, इस समय कितनी आपको देख ही रहे, अकाल मौत हो रही है, हवाई दुर्घटना से जो हुआ हादसा वो तो किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसे में भगवान का नाम ही लेना हमारे परिवार की रक्षा करे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम और स्मरण करना जो हमारे हाथ में है वो तो हम कर ही सकते हैं। अगर आपके घर पर रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष एक मुखी हो, पंचमुखी हो, 6 मुखी हो, किसी भी स्वरूप में हो, तो आपको रुद्राक्ष ले लेना है। तो आपको अपने घर की रसोई में एक चाहे तांबे का, स्टील का, जैसा भी लोटा है आपके पास, अपने घर के मटके से आपको पानी भर लेना है, उसमें एक रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष को आप कुछ समय बाद आप निकाल सकते हैं, यानी कि आधा या फिर 1 घंटे के बाद। अगर हो सके तो उसमें लोटे में एक बेलपत्र डाल लीजिए, अगर नहीं है तो ऐसे भी हो सकता है। इसमें से रुद्राक्ष, बेलपत्र जो है आप चम्मच से बाद में निकाल लें। अगर आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो कुबेर भंडारी का ध्यान करें। और सब कार्यों की सिद्धि के लिए कर रहे हैं, मेरे जीवन में उन्नति हो, वृद्धि हो और सारे बिगड़े काम बन जाए, तो आप 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर सकते हैं। अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार महादेव के किसी भी स्वरूप को आप याद कर सकते हैं। कुछ जल का लोटा लीजिए और आप अपने घर के मंदिर में सोमवार से आप ये नियम बना लीजिए, रुद्राक्ष और बेलपत्र मिश्रित ये जल तो आप ये शिवलिंग पर समर्पित कर दिए और फिर शिवलिंग से थोड़ा सा जल प्राप्त कर लीजिए। और आप कहें कि हे महादेव, सावन से पहले मैं आपको रोज रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाऊंगी और उसे ग्रहण करके अपने घर पर इसका छिड़काव करूंगी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर बाबा से प्रार्थना करें, उसके बाद जल ग्रहण करें, घर में छिड़काव करें। 2 काम तो आपको ये कर लेने हैं। दूसरा काम है आषाढ़ के महीने में चाहे सोमवार से शुरू करें या फिर मंगलवार से करें, इस महीने में पितरों के तर्पण के लिए तो ऐसे में आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। जो भी भक्त यहाँ पर बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चे दूध का सिंचन करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर अगर एक दीपक लगा देते हैं, यहाँ पर चाहे लंबी बाती का दीपक लगाएं चाहे गोल बाती का, तो नियम बना लीजिए किसी भी दिन, शुभ दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि, सोमवार या फिर किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। हर दिन महादेव का बेलपत्र वृक्ष के नीचे ज्यादा से ज्यादा बैठना है, स्मरण करना है, कच्चा दूध जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। किसी भी दिन एक दिन मौका हो तो एक दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शंकर भगवान की पूजा करें। कैसा भी भाग्य चल रहा हो, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% बहुत जीवन में सुधार होगा। साथ ही साथ इस महीने में तुलसी जी में भी जरूर दीपदान करें, परिक्रमा करें। जो भी भक्ति सारे काम नियम बांध के करता है तो उसके काम तो निश्चित बने हैं। आप ध्यान कर लीजिए इस बात का। इस महीने में घर के दरवाजे पर, तुलसी के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, अपने घर की रसोई में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दीप दान का नियम तो आप बांध ही सकते हैं। साथ ही मछलियों को दाना, चींटियों को अन्न डालें। साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर नियमित रूप से पानी की व्यवस्था कर दें। पेड़ पौधों में जल की व्यवस्था करना। ऐसा करने से हमारे 9 ग्रह अच्छे हो जाते हैं।